मैं 78 में जब मधुबन में आया तो आते ही मैंने 2 पॉइंट को ध्यान में रखा। मैं अपनी विशेषता नहीं सुनाना चाहता हूँ, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि हो सकता है उससे आपको प्रेरणा मिले। तो मैंने ये सोचा कि अब मैं मधुबन निवासी बन गया हूँ, अब मुझे मधुबन की दिनचर्या को पूरा फॉलो करना है। दूसरी बात कि मधुबन में रहकर अब हमको किसी भी सेवा के लिए ना नहीं कहना है। ना नहीं कहना है तो जब भी कोई सेवा होती थी, भले आता नहीं था, जाता नहीं था, कुछ भी, गांव का गंवारू, कुछ भी आता नहीं था, अनपढ़ एकदम, लेकिन हाँ कहना है, मधुबन निवासी बन गया हूँ, सेवा में ना नहीं कहना है, समर्पित हो गया हूँ, तो कोई भी सेवा होती थी शुरू हो जाता था। और उसका रिजल्ट ये रहा, जब शुरू करो तो बाबा की मदद मिलेगी। बाबा जब सेवा देते हैं तो सेवा के साथ साथ शक्ति भी देते हैं। ये बात पक्का नोट कर लीजिए। कभी भी सेवा का अवसर मिले तो ना मत कहो। ये मत सोचो कि मुझे तो आता ही नहीं, ये काम मैं कैसे करूँगी। जब आपको सेवा मिले तो समझो बाबा सेवा भी दे रहा है और उसके साथ शक्ति भी देगा, समझ भी देगा और पार भी कराएगा। वो तो भाग्य बनाने का अवसर देता है, ये चांस देता है चांसलर बनने का, है ना। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझकर हम चांसलर बन करके उस चांस को ले लें। इस विशेषता ने तमाम गुणों से भर दिया। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एक बहन आती है, कहती भाई जी मैं सबको नहीं जानती हूँ और मेरा एक नया सेंटर मैंने बनाया है, भवन बहुत अच्छा बन गया है, मैं चाहती हूँ दादी जी को निमंत्रण दूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। आपकी हिंदी अच्छी है, आप थोड़ा एक ड्राफ्ट तैयार कर देंगे। तो मैंने तो संकल्प किया था भाई हाँ करना है। मैंने कहा हाँ। तब तो लिखना तो इतना नहीं होता था, मालूम ही नहीं पता कैसे लिखा, लेकिन मैंने मन लगा के लिख दिया। तो कहा भाई जी लिखा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं कहाँ, यहाँ आर्ट डिपार्टमेंट कहाँ है, कौन लिखेगा, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो आप लिख देंगे। मैंने कहा हाँ लिख देता हूँ। तो लाल पीला अलग से कलम लेकर के उसको अच्छा लिख दिया। फिर कहा भाई जी इतना अच्छा लिखा है, इतना अच्छा हिंदी में लिखा है, मेरे से तो बोला नहीं जाएगा। दादी जब क्लास में बैठे तो आप सुनाना, मैं भी बैठूंगी। मैंने कहा चलो ये भी कर देते हैं। मैंने सुना भी दिया। फिर जब दादी ने सुना और उसमें लिखा था आना 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 दादी, लुधियाना में आना, ऐसे करके जब वो लिखा था तो दादी खुश हो गई और मोहिनी बहन भी खुश हो गई। मोहिनी बहन को भी निमंत्रण उसमें दे दी। फिर बोलती है कि बहन कि भाई जी दादी ने तो हाँ बोल दिया, ये तो बड़ी खुशी की बात है, अब दादी आए तो एक वेलकम सॉन्ग भी लिख दो ना। तो मैंने कहा ठीक है हाँ जी, वेलकम सॉन्ग लिख दिया। कहा भाई जी ये कैसे गाएंगे, इसका तर्ज भी टेप में भर करके दे दो ना। मैंने कहा हाँ जी चलो वो भी देता हूँ। कहा भाई जी वहाँ गाएगा कौन, आप आके गाना भी गा के जाओ ना। चलो हाँ ये भी कर देते हैं। कहने का भाव है कि छोटी सी सेवा में अगर आपने अपना कदम बढ़ाया तो आपको बाबा विशेषताओं से भर देता है, करना कर देता। भाई शुरू हो जाओ। शुरू में जब हम आए मधुबन में तो हमको गीत वगैरह बनाना थोड़े कुछ आता था, बस स्कूलों में जो पढ़ते थे कविता सुनाते थे, बोलना भी नहीं आता था ठीक से। लिखना क्या होता है, ये बाजा वाजा देख करके घबराहट होती थी। फिर उसके बाद सबका प्रोत्साहन मिला, हमारी दादियों का, हमारे बड़े भाई बहनों का, सब ने उत्साहित किया। सब कहते भाई हमारी कॉन्फ्रेंस है, आपको इसमें गीत गाना है। बड़ा गजब का रहा और सब ने समय समय पर सिखाया, ऐसे नहीं ऐसे लिखो, ऐसे नहीं ऐसे लिखो। सब ने सिखाया, सबने तारीफ किया। गलती हुई तब भी किसी ने बोला नहीं कि कैसे गाते हो, क्यों ऐसे गाते हो, क्यों ऐसे किया, ऐसा नहीं। हमेशा उत्साह बढ़ाया और उसका परिणाम आया कि हमको दर्पण मिलता गया। उस प्रोत्साहन ने आगे बढ़ाया और आत्मसात करके अपनी कमियों को जानने का, परखने का, समझने का अवसर मिला। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आए, बहुत लोग आए, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट आए, उन सब ने हमारा मार्गदर्शन किया, मुझे उनकी सोबत मिली,
दादियों ने इतना प्रोत्साहन दिया, मुंबई भेज देती थी कि जाओ रिकॉर्डिंग होगी, वहाँ पर जाना पड़ेगा तुमको, तुम्हारे गीत रहेंगे और वहाँ पर फलाने को बोल देता हूँ। वहाँ पर बड़े बड़े कवि मिले, कवि प्रदीप, जिनकी दुनिया नाम जानते हैं, मेरे वतन के लोगों, ऐसे लोग मिले, भरत व्यास मिले, यहाँ पर मिले, ऐसे ही रविंद्र जैन मिले, महेंद्र कपूर वगैरह मिले, बड़े बड़े सिंगर मिले, बड़े संगीतकार मिले, हजारों गीतों की रचना हो गई, हजारों हजार गीत बने। कितने गीत सुनते हैं सुबह शाम, अभी गीत बज रहा था, कितने गीत ऐसे बने जिससे लोगों का योग लगता है, जिससे लोगों को एक उमंग उत्साह बढ़ता है, प्रोत्साहन मिलता है। कई तो भाई बहनें जो ज्ञान में आते हैं तो उनको पता ही लगता है ज्ञान में कैसे आए, लेकिन एक गीत बजा, उनके मन में लगन लग गई, वाह क्या गीत है। एक बूढ़ी, एक माता जी बिस्तर पर कई महीने से बैठी थी, उन दिनों की बात है जब तपस्या वर्ष था। गीत लिखा, वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा, हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। तो ये गीत सुना और मुझे फोन किया, भाई जी ये गीत सुना तो मैं तो चारपाई छोड़ करके दौड़ने लगी हूं। ये युवा बने शांति दूत, जब ये बना, युवाओं का गीत बना, तो युवा बताते थे कि चलते चलते फफोले हो जाते थे, पाँव में चलने की हिम्मत नहीं होती थी, लगता था वापस लौट जाऊं, बहुत दर्द होता था। इतने में गीत बजा, हिम्मत न हारिए, विजय का नाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, पर दौड़ने लगता था, पता नहीं लगता था कि मेरे पाँव में कुछ हुआ है। तो ये उत्साह, ये प्रोत्साहन, ये जीवन के जो मिले, ये अद्भुत हाँ कहने से मिला। ये जीवन के प्रारंभिक दिनों में मैंने अपने जीवन के वसूल बनाए, कुछ बातों की सिद्धांत बना लिए, 5 पॉइंट्स, वो मैं बताऊंगा नहीं आपको। वो मैंने बनाया कि मुझे जीवन पर्यंत ये कार्य करना है। एक पॉइंट बताता हूं, मुझे अमृत वेला कभी मिस नहीं करना है। और इस विशेषता ने 43-44 साल हो गए मधुबन में, अभी तक अमृत वेला मिस न करने की विशेषता ने सबका बहुत ही प्यारा बनाया, बाबा से भी इनाम दिलाया। यहीं पर दादी बैठी थी, दादी जानकी, उन्होंने भी। है छोटी सी बात, लेकिन अपने जीवन को आदर्शों का, नियमों का, मर्यादाओं का एक बल दीजिए, उसके ऊपर अपने जीवन को स्टैंड कीजिए। अपने जीवन के लिए संगम युग जब तक है, मुझे कभी रोना नहीं। एक सिद्धांत बना ले, उदाहरण के लिए आपकी एक विशेषता आपको बहुत ही बल देगी। नियम बड़े बलवान हैं, जो बल से भर देते हैं, जो बल से भर देते हैं। इसलिए शक्तिशाली बनना है तो अपने को शक्तियों से श्रृंगार कीजिए, ठीक है। आने वाले समय में जो भिन्न भिन्न पेपर्स होंगे, उन पेपर्स में पास होना है। उनमें है अपने मित्र संबंधियों के द्वारा पेपर, अपने स्वभाव संस्कारों द्वारा पेपर, आवश्यक वस्तुओं के अभावों द्वारा पेपर। न पानी ठीक मिलेगा, न भोजन ठीक मिलेगा, न अन्न शुद्ध मिलेगा, न सब्जियां ठीक मिलेंगी, न दूध वगैरह सब सही ठीक मिलेगा, न डीजल मिलेगा, न पेट्रोल मिलेगा, हवा भी नहीं मिलेगी। कोरोना काल की तरह ऐसे चीज आएंगे, खिड़की से बाहर भी देख नहीं सकेंगे। ऐसी चीजों के द्वारा पेपर होगा। फिर 5 तत्वों के द्वारा पेपर भयानक होगा। 5 विकारों का फुल पेपर होगा। एक एक विकार अपने में फुल है, उनका जब पेपर होगा तो देखते बनेगा क्या हालत होगी। इसी प्रकार जंगली जानवरों के द्वारा, ये जानवरों के द्वारा पेपर होंगे। इविल सोल्स के द्वारा पेपर्स होंगे, हैं। कर्म भोग द्वारा पेपर तो बड़ा भयानक होता है। इसी में परीक्षा होती है हमारी अवस्था की। जब कर्म भोग के क्षण होते हैं, उसमें जो दर्द में जीना सीख लेता है, वो जीवन जीना सीख लेता है। जिसने दर्द में भी मुस्कुराना सीख लेता है, समझो उसने जीना सीख लिया है ना। ऐसा हो सकता है। मैं भी प्रयास करता हूं, दर्द भयानक हो, शरीर से अलग हो जाऊं, लेकिन बड़ा कठिन होता है। उस समय शरीर इतना खींचता है
कि मुख से आह तो नहीं निकलती है, चीख तो नहीं निकलती है, लेकिन चेहरे पर कुछ न कुछ नॉर्मल ढंग से जो मुस्कुराहट होती है वो तो नहीं रहती है ना। आपको पता हो मम्मा, अब आप सोचिए, अंतिम पल है, विदाई के पल है, बाबा अंगूर दे रहे हैं मम्मा को, मम्मा ये अंगूर खिलाओ, और कोई हाथ में दे रहा है मम्मा को और मम्मा देती जा रही है। कुछ पल की मेहमान, ऐसी अवस्था में जानते हुए भी, बाबा भी जान रहा है, मम्मा भी जान रही, सब जान भी रहे कि ये अंतिम पल है, इतना कष्ट होते हुए भी चेहरे पर सिकन ना हो, दृष्टि देते देते, फल देते देते मम्मा ने सबसे विदाई ली। सोचो कितना दर्द, कितना कष्ट रहा होगा। लेकिन स्वयं मातेश्वरी जगदम्बा ने, भगवान को नीलकंठ कहते हैं, जिन्होंने संसार का विष स्वयं पी लिया, ऐसे मातेश्वरी माँ ने सारे संसार का जो विष है, कष्ट है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसको स्वयं पी लिया और मुस्कुराती रही। अभिनंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। तो इस तरह से जीने वाले बाबा मम्मा वो हम सबको सिखाते हैं। एकाग्रता की विशेषता यह है कि वह हमसे श्रेष्ठ संवाद कराती है, अर्थात विश्लेषण, मौन की गहनता, ज्ञान की पराकाष्ठा, योग का प्रयोग, अडोलता, धैर्य, विश्वास आदि की क्षमता का विस्तार करती है। एकाग्रता में रहकर हम अपने ही भीतर ज्ञान के अनंत महासागर को जान सकते हैं। अतः मन की समस्त गुप्त और सुषुप्त शक्तियों को निरंतर अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। एकाग्रता की शक्ति अर्थात मन की शक्तियाँ सूर्य की किरणों की तरह है। जब वे केंद्रित होती है तो रोशनी करती है। एकाग्रता की 3 विशेषताएं, पहली शक्ति उत्पन्न होती है, दूसरी धैर्य जगता है और तीसरी शक्ति और धैर्य के परिणाम से मनुष्य साहसी हो जाते हैं। एकाग्र मन से मनुष्य कोई भी कार्य अपने मुताबिक बेहतर तरीके से कर सकता है। जब किसी को पढ़ाई करनी हो, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना हो या कोई अन्य कार्य करना हो, यदि उसका मन एकाग्र होगा तो वह सभी कार्य आसानी से कर सकता है। यह रचनात्मक दृश्य के उपयोग के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, यानी कि विजुअलाइजेशन के लिए यह बहुत ही अच्छी एकाग्रता की अभ्यास की हमें ज़रूरत पड़ती है। लंबे समय के लिए ध्यान केंद्रित कर पाना एक ऐसा कौशल है, यानी कि एक ऐसी स्किल है जिसका लाभ बच्चों को उनकी शिक्षा और दिमाग विकसित करने में प्राप्त होता है। कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और जीवन में सफल होने के लिए एकाग्रता बेहद ज़रूरी है। एकाग्रता की क्षमता ध्यान में मानसिक निपुणता और मन की शांति प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एकाग्रता के उपयोग और लाभ और भी अनेक हैं, जैसे कि विचारों पर नियंत्रण, मन को केंद्रित करने की क्षमता, निरर्थक और खराब विचारों से मुक्ति, अपने विचारों को चुनने की क्षमता, बेहतर याददाश्त और बेहतर आत्मविश्वास, प्रबल इच्छा शक्ति और निश्चिंतता, अध्ययन करने और अधिक तेजी से समझने की क्षमता, अंदरूनी शक्ति अर्थात आत्मिक शक्ति पर विश्वास आदि आदि। ऐसी और भी एकाग्रता की बहुत विशेषता है। इसीलिए हमें एकाग्रता का अभ्यास जरूर करना चाहिए, जिससे हमारी मानसिक शांति हो जाती है।